शाम का वक्त था। सूरज डूबने को था। हमारी छत पर हवा हल्की सी चल रही थी। आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। मैं, ज़ारा, अपने देवर हमजा के साथ छत पर खड़ी थी। घर में सब लोग नीचे थे। भाई और भाभी शॉपिंग पर गए थे। बच्चे सो रहे थे। सिर्फ हम दोनों। हमजा छत के किनारे खड़ा सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा बार बार बुझा देती थी। मैं उसे देख रही थी। वो जब से घर आया था कुछ बदला बदला सा था। चुप, गहरी सोच में डूबा हुआ। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आखिर पूछ ही लिया। वो मुड़ा, आंखें सुर्ख, जैसे रो चुका हो। कुछ नहीं भाभी, उसने मुस्कुरा कर टाला, लेकिन मुस्कुराहट झूठी थी। मैं करीब गई, उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझसे झूठ मत बोलो हमजा, तुम जब से आए हो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो खामोश रहा। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मजबूती से। भाभी, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे, उसने बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सांस रुक गई। हम दोनों की नजरें मिली। उसकी आंखों में खौफ था, शर्म थी, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था, बहुत गहरा, बहुत पुराना। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। क्या कहना चाहते हो तुम? मेरी आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो गई। वो एक कदम करीब आया। अब हमारे दरमियान सिर्फ चंद इंच थे। मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन जब से समझ आया है, तब से सिर्फ तुम ही हो दिल में। मेरी आंखें भर आई। हंसा, तुम पागल हो गए हो। वो हंसा, एक कड़वी सी हंसी। हाँ, पागल हो गया हूं, बरसों से। फिर अचानक उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी हथेलियां गर्म थी, कांप रही थी। बस एक बार मुझे ये एहसास करने दो कि तुम मेरे करीब हो। मैं रुक ना सकी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसने आहिस्ता से अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए, नरमी से, हो, जड़ से, मोहब्बत से। एक लम्हे को सब कुछ रुक गया। मैं पीछे ना हटी। मैंने भी जवाब दिया। हवा चल रही थी, मेरी दुपट्टा उड़ रहा था, उसके बाल मेरे गालों को छू रहे थे। जब हम अलग हुए तो हम दोनों रो रहे थे। ये आखिरी बार है, मैंने रोते हुए कहा। नहीं भाभी, उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। ये पहली बार है, और अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। नीचे से किसी की आवाज आई, ज़ारा, हमजा, कहाँ हो? हम दोनों अलग हो गए, लेकिन हमारी नजरें अब भी जुड़ी हुई थी। सूरज डूब चुका था, अंधेरा छा गया था, लेकिन हमारे अंदर एक नई सी रोशनी जाग उठी थी, जो अब कभी बुझने वाली ना थी। नीचे से भाभी की आवाज दोबारा गूंजी, ज़ारा, खाना लग गया। हमजा ने मेरी आंखों में देखा, आखिरी बार। भाभी, अब बस तुम बताओ। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने आंसू पूछे, एक लंबी सांस ली। हमजा, ये ख्वाब था, बस एक ख्वाब। अब जागो, हम दोनों को जागना है। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ आहिस्ता से छुड़ाया और सीढ़ियां उतरने लगी। वो वहीं खड़ा रह गया। मैंने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंची तो उसकी आखिरी सरगोशी मेरे कानों में गूंजी। ख्वाब नहीं था भाभी, सच था, और सच कभी मरता नहीं। दरवाजा बंद हुआ। छत पर हवा अकेली चलने लगी, और हम दोनों अपने अपने दर्द के साथ नीचे उतर आए। रात गुजर गई, लेकिन वो चूमना, वो अब भी हमारे होंठों पर जल रहा था।